हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो है महिला कहानी एवं कहानीकार और दलित कहानी एवं कहानीकार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था। तो आशा करती हूँ कल की क्लास जो है आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है, तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। और जो आज के प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न हैं महिला कहानीकार और दलित कहानीकार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट कर पाते हैं, नहीं टाइम है, तो आप लोग जो है PDF जो है टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है वचनबद्ध को, सबसे बड़ा सुख को, अंधेर बस्ती को या जहरीली जड़े को। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रथम दलित कहानी किसे स्वीकार किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा सुख। सबसे बड़ा सुख जो कहानी है वो है मोहनदास नैमिष राय का। ध्यान रखिएगा 1978 में। ठीक है, सबसे बड़ा सुख जो कहानी है 1978 ईस्वी में कथालोक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंधेर बस्ती किसका है? अंधेर बस्ती जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। 1980 में ये जो है ये कहानी 1980 में निर्णायक भीम, ठीक है, निर्णायक भीम, यहाँ पे थोड़ा चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, निर्णायक भीम पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वचनबद्ध जो कहानी है ये सतीश की है। ये जो है 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, वचनबद्ध। इसी को जो है हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखते हैं दूसरा प्रश्न है हमारा, सतीश द्वारा रचित कहानी वचनबद्ध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये मैंने आपको बता ही दिया, निर्णायक भीम हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है हमें सुमेलित करना है। बिखरे मोती किसका है? बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अचल सुहाग सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है। लाल हवेली शिवानी का है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का है। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन को। 2, 1, 3, 4, सॉरी ये नहीं है, दूसरा बी होगा ना। 2, 1, 3, 4 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। यह कथन किस लेखक का है? गोपाल राय का है, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या बच्चन सिंह का। आपसे यह कथन पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर गोपाल राय का है। ठीक है, आगे देखते हैं, तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी कहानी है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तीन निगाहों की एक तस्वीर जो कहानी है वो किसका है, तो ध्यान रखिएगा मन्नू भंडारी का है। ठीक है, मन्नू भंडारी की कहानी है ये। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी कहानी उषा प्रियंवदा की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी उषा प्रियंवदा की नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? मैं हार गई। ठीक है, मैं हार गई जो कहानी है उषा प्रियंवदा की नहीं है, मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी की और भी कहानी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब के लिए, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। ये जो चार कहानियाँ हैं, 4-5 कहानियाँ हैं, ये मन्नू भंडारी की हैं। बाकी ज़िंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ, ये उषा प्रियंवदा का है। ठीक है, उषा प्रियंवदा की सारी कहानी आप जानते रहिएगा, कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया, ये सभी कहानी जो है उषा प्रियंवदा के हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे कहानियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी सुधा अरोड़ा की है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी सुधा अरोड़ा की है।
राइट आंसर हो जाएगा काला शुक्रवार। काला शुक्रवार जो है सुधा अरोड़ा का है। सुधा अरोड़ा की कहानी है। लाक्षागृह जो है ध्यान रखिएगा चित्रा मेदुगल का है। ध्यान लिख देती हूँ यहाँ पे, चित्रा मेदुगल का है। समागम किसका है? तो समागम जो है मृदुला गर्ग का है। मृदुला गर्ग का। और एक नीच की ट्रेजेडी मृणाल पांडे। ध्यान रखिएगा मृणाल पांडे। ओके, सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखते हैं कितनी कैदें, यहाँ पे कितनी कैदें होगा। लेडीज क्लब, युद्ध विराम, बिखरती आकृतियाँ। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कितनी कैदें? प्रकाशन वर्ष है 75, 1975 है। ठीक है, मैं ऐसे 75 लिख देती हूँ, समझ जाइएगा। लेडीज़ क्लब मंजुल भगत का है। लेडीज़ क्लब 76 में है। युद्ध विराम सुधा अरोड़ा का है, 77 में है, 1977। बिखरती आकृतियाँ 85 में है, 80 पार 85। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिर का सदका पहला पाठ किसकी कहानी है? सिर का सदका पहला पाठ किसकी कहानी है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो सिर का सदका पहला पाठ जो है भीष्म साहनी की कहानी है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार संगत युग्म बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है संगत बताना है यहाँ पे। ठीक है, संगत है। देखते हैं, सायरन 2004, यस सर 2002 और अंत में इशू 2006, कोई सपना कांपता है 2004 या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जानिए कौन सा जो हमारा राइट आंसर है। सॉरी, जानिए मैंने बोला, बताइए। तो ई हमारा राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी जो है संगत है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है कहानी दिया गया है और कहानी के पात्र दिए गए हैं। देखते हैं किस कहानी के कौन से पात्र हैं। शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी जो है मिर्जा जो है शतरंज के खिलाड़ी के पात्र हैं। कसाईवाड़ा सनीचरी। जहाँ लक्ष्मी कैद है गोविंद। जिंदगी और जोक शिवनाथ बाबू। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। देखते हैं, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अचल सुहाग, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। डेफोडिल जल रहे हैं, चित्रा मेदुगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्ता मेदुगल। सफ़ेद कौवा, मंजुल भगत। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है। डेफोडिल जल रहे हैं, चित्रा मृदुगल का नहीं है, मृदुला गर्ग का है। ध्यान रखिएगा मृदुला गर्ग का है। चित्रा मृदुगल और मृदुला गर्ग, इन दोनों नाम में जो है कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, यह किसकी कहानी संग्रह है? एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, यह किसकी कहानी संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यबाला का। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गुनी आदम और हव्वा अम्मा किस महिला लेखिका की कहानियाँ हैं? ये सभी कहानियाँ जो है किसकी हैं? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? राइट आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा परवेज। मेहरुनिसा परवेज की सारी कहानियाँ हैं, फाल्गुनी, आदम और हव्वा, अम्बा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। वैलेंटाइन डे कहानी के कहानीकार कौन माने जाते हैं? आपको बताना है वैलेंटाइन डे कहानी के कहानीकार कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा कमल कुमार। ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन डे के दिन जो है कमल देते हैं, है ना, कमल देते हैं ना, तो इससे जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष 2002। आगे बढ़ते हैं। लेडीज़ क्लब किसकी कहानी है? बताएंगे आप लोग, लेडीज़ क्लब किसकी कहानी है? प्रकाशन वर्ष है 1976। मंजुल भगत का कहानी है ये लेडीज़ क्लब। अगला प्रश्न है, बोलने वाली औरत किसकी कहानी है? बोलने वाली औरत कहानी जो है ममता कालिया का है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ममता कालिया का कहानी है ये, 2002 में प्रकाशित हुआ था। 2002 नहीं, 2000, ठीक है, 2000 में, सॉरी। चलिए आगे है, दहलीज पर न्यास किसकी कहानी है? आपको बताना है दहलीज पर न्यास किसकी कहानी है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता की कहानी है दहलीज पर न्यास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। पलाश वन के घुंघरू किसकी कहानी है? पलाश वन के घुंघरू जो है कहानी है मुक्ता की है, ठीक है ना। मुक्ता जो महिला कहानीकार हैं, इनका जो कहानी है पलाश वन के घुंघरू, 1991, ध्यान रखिएगा, 1991 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कहानी किसकी है? दूसरी कहानी किसकी है? प्रकाशन वर्ष है 2002 प्रकाशन वर्ष है। अलका सरावगी की कहानी है ये, दूसरी कहानी। आगे देखेंगे, शेष गाथा किसकी कहानी है? राइट आंसर क्या होगा? शेष गाथा किसकी कहानी है? तो ध्यान रखिएगा, रीता शुक्ला की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ताजमहल। आपको बताना है दूसरा ताजमहल किसकी कहानी है? दूसरा ताजमहल किसकी कहानी है? राइट आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा की कहानी है दूसरा ताजमहल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी की तलाश में किसकी कहानी है? कहानी की तलाश में किसकी कहानी है? अलका सरावगी का है, ठीक है। दो ही है इनके, कहानी की तलाश में दूसरी कहानी लिखने लगी, ऐसे ट्रिक बताया था मैंने आपको। अलका सरावगी का 2 कहानी है, कहानी की तलाश में दूसरी कहानी लिखने लगी, ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खत्म होने के बाद किसकी कहानी है? खत्म होने के बाद किसकी कहानी है? बताएंगे आप लोग, खत्म होने के बाद किसकी कहानी है? राइट आंसर हो जाएगा मणिका मोहिनी की कहानी है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, 25 चौक का 150 किसकी कहानी है? सारी ये दलित कहानियाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको यहाँ पे जो है सारी दलित कहानियाँ मिलेंगी। तो चलिए बताइए, 25 चौक का 150 किसकी कहानी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है 25 चौक का 150। आगे बढ़ेंगे, हैरी कब आएगा किसकी कहानी है? ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रही हूँ, सारी यहाँ से जो है दलित कहानियाँ हैं, ठीक है। तो हैरी कब आएगा किसकी दलित कहानी है? तो सूरजपाल सिंह चौहान का है, ठीक है, सूरजपाल सिंह चौहान का है हैरी कब आएगा। रक्त बीज कहानी किसका है? रक्त बीज कहानी किसका है? ध्यान रखिएगा, सत्य प्रकाश का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, 4 इंच की कलम। इसका भी मैंने आपको ट्रिक बहुत अच्छे से बताया था। 4 इंच की कलम से कौन लिखता है? कुसुम वियोगी, है ना। कुसुम वियोगी जो है 4 इंच की कलम से जो है लिखती हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य एक नहीं
किसकी कहानी है? द्रोणाचार्य एक नहीं किसकी कहानी है? प्रकाशन वर्ष है 1996। द्रोणाचार्य एक नहीं जो कहानी है वो है कावेरी का। ठीक है, कावेरी का कहानी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन दलित कहानीकार नहीं है या लेखक नहीं है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन दलित लेखक नहीं है? शिवमूर्ति। राइट आंसर हो जाएगा शिवमूर्ति। जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल सिंह चौहान, ये सभी जो हैं दलित कहानीकार हैं। ठीक है, सुशीला टकभोरे, कुसुम वियोगी, दयाराम बटोही, जयप्रकाश करदम, उमेश सिंह, रूपनारायण सोनकर, उमेश सिंह, कावेरी सत्यप्रकाश, ये सभी जो है दलित कहानीकार हैं। तो इनको अलग से, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-20 हैं, तो इनको अलग से नोट कर लीजिएगा और डेली पढ़ते रहिएगा तो याद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें से कौन दलित कहानीकार नहीं है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ये रहे 30 प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इन प्रश्नों को आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे प्रश्न आपके सही हुए होंगे, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है।